नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट साल 2020 का अंतिम वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो को बनाने का दो उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि कई लोगों ने आप में से फ़ोन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और ये जानने का उन्होंने कुछ सवाल पूछे, जो कि सवाल हमको लगा कि बहुत रिलेवेंट है, उन सवालों का जवाब देना चाहिए। तो जो सवाल हैं उसमें हमने दो सवाल चुना जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा। जो सबसे पहला सवाल ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप चाहते क्या हैं। आप जो ये वीडियो बनाते हैं, कभी चीफ जस्टिस को अटैक करते हैं उनके करप्शन के लिए, और कभी आप ये कहते हैं कि अनहोली अलायंस है एक सुप्रीम कोर्ट जज से कानून मंत्री का, और वो हाई कोर्ट को रिमोट कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आखिर इसका ये सब करने का उद्देश्य क्या है? तो जो उद्देश्य है हम वही बताएंगे कि आखिर हम क्यों करते हैं और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। और हम जो भी करते हैं, जैसे हमने सबसे पिछले वीडियो में बताया था कि हम ये पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं, और वो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो उद्देश्य क्या है, वो लक्ष्य क्या है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम करके वो हम एक एक करके आपको बताएंगे। और जो दूसरा सवाल था कि आपको चीफ जस्टिस जेल भेज सकते हैं, आपने उनको कहा है कि वो भ्रष्टाचारियों का इस तरह खुला संरक्षण दे रहे हैं, तो आपको क्या डर नहीं लगता जेल जाने से? हम दूसरा सवाल का जवाब बाद में देंगे, पहले ये सब बता देते हैं आपको कि हम क्यों करते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम ये करते हैं वो है कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना, इसको मिटाना, एनिहाइलेट करना। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कास्ट को एनिहाइलेट करना होगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, उसी तरह कॉलेजियम को समाप्त करना। क्योंकि कॉलेजियम के अंदर जो बेसिकली होता है, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमको लगता है और सबको लगता है, ये और बात है कि सब कोई उसको बोलता नहीं है, आर्टिकल 14 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की माँ है, जो कि कहती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब कोई बराबर है, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो आर्टिकल 14 का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की माँ है, आर्टिकल 15 का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बहन है, जो कि कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर और एट्सेट्रा। और जो तीसरा है आर्टिकल 16 जो कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अवसर की समानता। मतलब कहीं पे भी स्टेट में कोई अपॉइंटमेंट होना है तो उसमें सबको, पूरे देश को, पूरे समाज को बराबरी का अवसर मिलेगा, और नियुक्ति जो होगी वो विज्ञापन से होगी, उसके लिए आवेदन होगा, फिर इंटरव्यू या रिटन टेस्ट होगा या दोनों ही होगा, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके आधार पर होगा। कॉलेजियम के अंदर ये तीनों नहीं होता है। कॉलेजियम के अंदर आर्टिकल 14 यानी कॉन्स्टिट्यूशन की माँ, आर्टिकल 15 यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बहन, और आर्टिकल 16 यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बेटी, इन तीनों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं होती है। इन तीनों की इज्जत आबरू लूटते हैं वो लोग जो कॉलेजियम के अंदर बैठते हैं, चाहे वो जो भी हों, चाहे वो हाई कोर्ट के लेवल पर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर हो। और इसीलिए ये इतना घिना गया है, इतना महक गया है कि अब जो जुडिशियरी में भी इंपॉर्टेंट पोजीशन से जो लोग रिटायर हो रहे हैं, आप देखते होंगे, वो भी अब इसको गाली दे रहे हैं कि नहीं, ये बर्बाद चीज़ है, ये देश को बर्बाद कर रहा है, जुडिशियरी को ये तहस नहस कर रहा है। तो कॉलेजियम को हटाना ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाना, जिससे कि एग्ज़ाम होगा, जैसे यूपीएससी अपना एग्ज़ाम कराती है, मेरिट बेस्ड होता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट जज लोग बनेंगे, कॉम्पिटेंट लोग आएंगे, देश के लोगों में प्रतियोगिता में भाग लेने की जो है उत्सुकता बढ़ेगी। और दूसरा बात इससे ये होगा कि SC ST OBC का जो रिप्रेजेंटेशन कम है वो उनको आरक्षण के माध्यम से, संवैधानिक प्रावधान है उसके माध्यम से उनको 50% मिनिमम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो ये एक फ़ायदा होगा। जो तीसरा चीज़ हम चाहते हैं वो है कैमराज इन कोर्ट रूम्स। अदालतों में, हर कोर्ट रूम में, हर पूरे हिंदुस्तान में हर कोर्ट रूम में, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हर जगह कैमरा लगना चाहिए। अगर कैमरा नहीं लगा सकता है स्टेट, तो कम से कम कैमरा अलाउ कर दो कि सिटीजन कैमरा लेके वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड कर सकता है। जो चौथा हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी स्टाफ हैं और ट्रिब्यूनल्स के, उनके स्टाफ के सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम जो है वो एक कमीशन हो, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। क्योंकि जो हाई कोर्ट जजेज कराते हैं और डिस्ट्रिक्ट जजेज कराते हैं वो बिक्री होता है
एक दीनू बाबू अधिवक्ता है पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने राजेंद्र मेनन चीफ जस्टिस के सामने बोला था कि आपका बिक्री हो रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 13 लाख 15 लाख कुछ रेट भी बताया था। तो बिक्री होता है, एक सच्चाई है। उन्होंने कहा था, हम भी कहते हैं, सब कोई जानता है कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जो होता है एग्जाम और ये सब कुछ नहीं होता है, वो एक बकवास होता है। वो सारा पोस्ट बिकता है या कुछ जातिवाद के आधार पर बट जाता है जजेज के बीच, ऐसा ही होता है। तो वो बंद होना चाहिए। दूसरी एक और है कि नेक्स्ट है कि नो होम पोस्टिंग फॉर जजेज। जो भी आदमी हाई कोर्ट जज होगा वो अपने होम स्टेट में या स्टेट ऑफ डोमिसाइल में पोस्टिंग नहीं होगा, वो अपने स्टेट के बाहर ही पोस्टिंग होगा, ताकि वो जातिवाद, भाई भतीजावाद, चमचावाद, वंशवाद, परिवारवाद, लकी स्पर्मवाद ऐसा नहीं कर पाए। जो नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट जजेज का भी ट्रांसफ़र उसी तरह से हर 3 साल पर होना चाहिए जैसे डिस्ट्रिक्ट जजेज का एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 3 साल के बाद उनका ट्रांसफ़र मैंडेटरी है, तो ऐसे ही हाई कोर्ट जजेस का भी होना चाहिए। एक हाई कोर्ट में वो 3 साल से ज़्यादा नहीं रहे। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोअर कोर्ट जो स्टाफ हैं उनका सिलेक्शन का तो हमने बता दिया कि एग्जाम होना चाहिए, उसका अलग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनना चाहिए। उनका भी हर 3 साल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। इससे वो भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं, जैसा पटना वाला दिखाया था, तो वो सब चीज़ रुक जाएगा और वो काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि कोर्ट बना है जनता के लिए और जनता के पैसे से चलता है, तो जनता को राहत मिले, जनता को सुविधा मिले, यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है कि जो सरकारी वकीलों की नियुक्ति होती है उसका जो है उसके लिए भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या कोई इस तरह का और भी एजेंसी है, कोई और भी बोर्ड है, वो एग्ज़ाम कराए और उसमें भी जो आरक्षण का जैसा प्रावधान SC ST OBC को UPSC के एग्ज़ाम में वैसे इसमें भी मिले और इस हिसाब से सब कुछ जो है व्यवस्थित ढंग से चले। इतना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि चीफ जस्टिस को आपने कहा घुसखोरों का संरक्षक, बहुत लोगों ने हमको फ़ोन करके बोला है कि आपने ठीक कहा है। जो चीफ जस्टिस 1 साल तक फाइल पर बैठा रहे, एविडेंस सारा लेके बैठा रहे, उसको घुसखोरों का संरक्षक कहना बिल्कुल ही सही है। बहुत लोगों ने कहा, बिहार से भी, बिहार से बाहर से भी। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा है कि ये खतरनाक है और आपको कंटेम्प्ट में जेल हो सकता है। तो मेरे कहने का भैया ये तात्पर्य है कि मैं कंटेम्प्ट से अगर डरूंगा तो मैं ये जो जितना ऑब्जेक्टिव मैंने बताया एक एक करके आपको, मैं वो लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। 6 महीने के लिए ये कलाई में हथकड़ी लग जाए, 6 महीने हम जेल चले जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। वो एक बढ़िया, वो पवित्र काम होगा। लेकिन झुक के रहना और ये सब जुडिशरी में जो गुंडागर्दी देख रहे हैं, ये जुडिशियल गुंडाइज्म नहीं है तो क्या है कि चीफ जस्टिस पूरा एविडेंस लेके बैठा हुआ है 1 साल से और कह रहा है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे और ना कुछ करने देंगे। तो ये तो जुडिशियल गुंडाइज्म है, ये इनएक्टिविज्म नहीं है, जुडिशियल इनएक्टिविज्म नहीं है, जुडिशियल गुंडाइज्म है। तो हम जुडिशियल गुंडाइज्म के खिलाफ लड़ते हुए अगर जेल चले जाएं, इस कलाई में हथकड़ी लग जाए, तो हमको कोई डर नहीं लगता है। और आप लोगों से अब फिर एक बार आशीर्वाद मांग रहे हैं। नए साल में जाएंगे और नए साल की आप सबको बधाई देते हैं। धन्यवाद।